टेस्ला और फोर्ड, दो बड़ी अनाउंसमेंट, यानी दो वीडियो का मसाला एक ही में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फोर्ड तो भारतीय बाजार में मौजूद है और यह कहीं नहीं जा रही है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जिस पर हमारी उम्मीदें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, टेस्ला। हाँ, वो इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार जिसके सपने कई भारतीय इंजीनियर्स देख रहे हैं। उसके बारे में एलॉन मस्क ने यह कहा है कि वह इंडियन मार्केट में बहुत जल्द आना चाहते हैं। वैसे तो 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी ने विजिट की थी उनके प्लांट पर, तब उन्होंने उनसे भी यही कहा था कि हाँ, हम इंडिया आना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह बार्गेन कर रहे थे बीजिंग के साथ। हाँ, चाइना ने उनको बेहतर कम कीमत में ज़मीन प्रोवाइड कराई, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जो बैटरी के लिए बहुत ज़रूरी था, साथ ही अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर यह बाजी मार ली। इंडिया यहाँ पर थोड़ा पीछे रह गया और एलॉन मस्क को लगता था कि इंडियंस लोग अभी इलेक्ट्रिक कारों को उतना प्रेफर नहीं करेंगे जितना चाइनीज एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं, और उन्होंने इंडियंस को थोड़ा साइडलाइन करके वहां प्लांट लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। 2018 में फिर उनसे एक सवाल पूछा ट्विटर पर, वो ये था कि आप इंडिया में कब अपनी कार देंगे, क्योंकि मॉडल 3 को लॉन्च करते समय आपने वादा किया था कि आप इंडिया में भी बेचेंगे। इसी वजह से इंडिया से भी काफी लोगों ने कार की बुकिंग करवाई थी पैसे देकर। एलॉन मस्क ने उनसे भी यही कहा कि हम 2018 के समर में इंडियन मार्केट में एंटर करेंगे, और उस समय कार मच गया कि एक इतनी बेहतरीन कार इंडिया में आ रही है। 2018 का समय निकल गया, 2019 का समय निकल गया, और 2020 जो चल रहा है ना, उसका भी समय तो जा चुका है, और एलॉन मस्क आज भी नदारद है। तो हम ये कैसे माने कि अभी जो उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि हाँ वह इंडिया आ रहे हैं, वह आ रहे हैं? उनकी बार्गेनिंग चल रही थी लंबे समय से। जब उन्होंने चाइना में प्लांट लगा लिया तब उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हम इंडिया में अपनी कारें बेचना चाहते हैं, आप हमें टैक्स बेनिफिट दें, यानी हमारे साथ थोड़ी रियायत बरतें, या ये कहें कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, वो वाले बेनिफिट दें जो इंडिया में रोजगार देने वाली कंपनीज को मिलते हैं, जैसे होंडा, हुंडई, निसान, फोर्ड, टोयोटा, एमजी, मारुति, टाटा, महिंद्रा, इन सबको जो बेनिफिट मिलते हैं, जो कम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, वह उनको भी मिले और वह इंपोर्ट करके कारें इंडिया में बेचे। गवर्नमेंट का ये कहना था अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट वाले टैक्स के दायरे में आना पड़ेगा, जिसमें कि लंबोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस, बेंटले जैसी कारें आती हैं, तो आपको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, और उसके लिए एलॉन मस्क तैयार नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम इंडिया में अपनी कारें बेचना शुरू करते हैं, आप अभी हमसे कम टैक्स लीजिए, उससे लोकल वाले टैक्स लीजिए, लोकल मैन्युफैक्चर वाले टैक्स लीजिए, और जब इंडिया में सेल बढ़ जाएगी तो हम इंडिया में अपना असेंबलिंग प्लांट लगा देंगे। गवर्नमेंट ने कहा जब असेंबलिंग करके आप भारतीयों को रोजगार दे के देंगे तब उसके बाद ही आपको वो टैक्स बेनिफिट मिल सकेगा, और यह बार्गेनिंग उनकी जारी रही लेकिन सफल नहीं हो पाई। मैं एलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उनकी इस हरकत को क्रिटिसाइज करता हूं। मेरे लिए इंडियन इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारतीय बाजार में अपनी फैक्ट्री लगाते, इंडिया में फैक्ट्री लगाते, तो हम में से कई लाखों इंजीनियर्स को रोजगार मिलता, कई लाखों इंडियन मजदूरों को रोजगार मिलता। इंडिया में कई और भी कंपनीज आती जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर टेस्ला को सप्लाई करती। इस तरह से थोड़े बहुत नहीं, कई लाखों लोगों को एक रोजगार मिलता है, और एक देश प्रेमी व्यक्ति रोजगार हमेशा प्रेफर करता है अपने देशवासियों के लिए, और यहाँ पर एलॉन मस्क रोजगार देने नहीं, पैसे कमाने का सोच रहे थे, और यही वजह है कि आज तक एलॉन मस्क यहाँ मौजूद नहीं। अगर वह इंपोर्ट करके भी कारें बेचते इंडियन टैक्सेस के अनुसार, तो उनकी एक कार की कीमत लगभग 55 लाख रुपए के आसपास होती, और ऐसे हालात में उस कीमत पर उनके लिए कार बेचना शायद उतना आसान नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अभी तक इसके बारे में डिसीजन नहीं लिया है। इंडिया में जितने लोगों ने उनकी कारों की बुकिंग कर रखी थी, उनमें से काफी लोगों ने तो रिफंड मांग भी लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद में बैठे हैं कई सालों के बाद भी कि शायद उनको इंडिया में उसी कीमत में जो $35,000 के बारे में बात की गई है उस पर अवेलेबल हो जाएगी।
जो शायद इंडियन करेंसी के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के बीच में होता है, और मुझे नहीं लगता है कि वह इस कीमत में कभी भी कार इंडिया में दे पाएंगे। तो टेस्ला अभी दूध की कौड़ी ही समझिए। अब दूसरी खबर पर, फोर्ड के बारे में काफी बातें हुई हैं, लेकिन फोर्ड इंडिया में मौजूद है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है दोनों प्लांटों के थ्रू। हाँ, फोर्ड ने अभी एक ट्विटर पर जवाब में, मैंने एक ट्विटर पर पोस्ट डाली थी जिसमें फोर्ड ने यह अनाउंस किया था कि इको स्पोर्ट के अब टाइटेनियम वेरिएंट में भी वह ऑटोमेटिक पैडल शिफ्ट के साथ देंगे, और उसकी कीमत रखी है 10,66,000 रुपीज, यानी एक मिड साइज एसयूवी जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है, उसमें अब ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल गया है, जेन्युइन ऑटोमेटिक, वह भी पैडल शिफ्ट के साथ। तो यह एक बड़ी खबर थी, लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने सवाल पूछा कि फिगो, एस्पायर और फ्री स्टाइल में कब ऑटोमेटिक आएगा। फोर्ड ने डायरेक्ट रिप्लाई मेरी पोस्ट पर किया और यह बताया है कि वह एस्पायर और फिगो में इस साल के अंत से पहले ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन फ्री स्टाइल के बारे में उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या ये कह दें कि टाल दिया। तो यह कंफर्म है कि अब फिगो और एस्पायर में आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक मिलने की संभावना दी जा रही है, लेकिन अभी यह कुछ भी क्लियर नहीं कहा है उन्होंने कि वह ऑटोमेटिक कौन सा प्रोवाइड करेंगे। यह तो थी फोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट। आपको क्या लगता है, टेस्ला को भारतीय बाजार में आना चाहिए और जो कीमत है, जो टैक्सेस हैं, उन्हीं के अनुसार अपनी कारें बेचनी चाहिए, या इंडिया में फैक्ट्री लगाना उनके लिए फायदे का सौदा होगा? और हम इंडियंस के लिए लिखना, और साथ ही यह भी बताइए अगर फिगो और एस्पायर भारतीय बाजार में ऑटोमेटिक के साथ आती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा और इससे किसको ज़्यादा फायदा होगा? क्या भारतीय बाजार में अच्छे ऑटोमेटिक की डिमांड और इंक्रीज होगी? लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक का बटन दबाइए, और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन रखिए ताकि मुलाकात हमारी और आपकी बनी रहे। देखते रहिए आज का गुरु।